मेन चीज़ है ना कि देखिए महिलाओं को आवाज़ नहीं मिलती है, उन्हें अपनी चीज़ें रखने का आज भी वो फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी बातें रख सकें समाज के बीच में। तो महिलाओं को भी एक अवसर मिलना चाहिए। महिलाएं भी हर तरह से सक्षम हैं। अब मान लीजिए कि हम अपने लिए पूरी जी जान लगा के अपने लिए एक नेता चुनते हैं कि ये हमें विकास की ओर ले जाएंगे, और वो चुनाव के बाद पता चलता है कि हम उनसे कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बातचीत तक नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे बड़ा बात है। दीपावली और मैं हूं संदीप कुमार। इस वक्त जो है हम लोग उपस्थित हैं मैम के साथ, जो कि ये एक भावी प्रत्याशी हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है पूरी तरह से। और चलिए क्या कुछ है हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? अच्छा, देखिए राजनीति में आने का मेन रीज़न है कि यहाँ पे लोगों से प्यार आशीर्वाद और लोगों का जिस तरीके से फेवर मेरे साथ मतलब मुझे मिला, और लोगों ने कहना स्टार्ट किया लोकसभा चुनाव के बाद। और दूसरा था कि मुझे समाज सेवा करना था, क्योंकि लोगों का मैंने देखा था कि ग्राउंड लेवल पे लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमारा साथ दिया। वो मतलब बहुत बुज़ुर्ग महिला और मतलब लोग निकल के जो इस तरीके से प्यार आशीर्वाद देते थे, तो उनके लिए कुछ करना था। मैम मेरे दूसरा क्वेश्चन है, आप महिलाओं और एक महिला हैं और महिलाओं और युवाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? जी देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि महिलाएं बहुत सारी मेन चीज़ है ना कि देखिए महिलाओं को आवाज़ नहीं मिलती है, उन्हें अपनी चीज़ें रखने का आज भी वो फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी बातें रख सकें समाज के बीच में। तो वो समाज के बीच में महिलाओं को बहुत स्थान मिलने चाहिए, क्योंकि अभी पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, कोई भी ऐसे नहीं है कि महिला वर्ग पीछे है। आप महिला को अगर मौका मिलता है तो महिला कुछ भी कर सकती है। तो महिलाओं को भी एक अवसर मिलना चाहिए। महिलाएं भी हर तरह से सक्षम हैं। और युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र जो हमारा विधानसभा होगा, उसमें हमें जैसे शिक्षा से रिलेटेड काम लाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड काम लाना चाहिए। तो हमारी उससे क्या होगा कि जो हमारी फैक्ट्रीज आने चाहिए, जो हम शहर में भागते हैं काम को लेके या फिर जो, तो अगर ये सारी चीज़ें हम सरकार द्वारा बातचीत करके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लाते हैं, तो हमारे युवाओं को बाहर जाके कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास भी रोज़गार होगा, जिससे वो अपनी रोटी खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था वो खुद कर सकते हैं। मैम आपका जनता से जुड़ाव कैसा है? जी, जनता से जुड़ाव शायद मुझे नहीं लग रहा कि आज मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। आप वीडियो देखते होंगे, जनता से भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे मिलते आते हैं। मैम आप चुनाव लड़ रही हैं, आपके मुख्य क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने? जी मेरा मुख्य मुद्दा है महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का और स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तीनों ही मुद्दा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैम राजनीतिक में सबसे बड़ा समस्या जो है वो क्या है? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा समस्या है कि हम अपना नेता कैसे चुनते हैं। राजनीति में जो विकास की समस्या है, बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव के टाइम आते हैं और फिर चुनाव खत्म होने के बाद खुद में ही मस्त होके रह जाते हैं। तो जनता को ये डिसाइड करना चाहिए। अब ना सच पूछे तो हर चीज़ जात वात सब चीज़ से उठ के ना हमें अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा विकास कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग जिस तरीके की कंपटीशन हो रही है, वो कंपटीशन में हम खुद को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हमें अपना नेता बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए कि हम जिसे चुन रहे हैं वो हमारे लिए कितना अवेलेबल रहेगा, वो हमारे लिए कितना रहेगा। मैम विकास में सबसे बड़ा बाधा क्या है? जी मैंने बताया ना कि विकास में ही हमारा सबसे बड़ा बाधा होता है हमारा डिसीजन। हम जो हमारे लिए कार्य करेगा वो कैसा होगा। हम मान लीजिए कि हम अपने लिए पूरी जी जान लगा के अपने लिए एक नेता चुनते हैं कि ये हमें विकास की ओर ले जाएंगे, और वो चुनाव के बाद पता चलता है कि हम उनसे कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बातचीत तक नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे बड़ा बाधा है।